दोस्तों और साथियों, इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे रूहानी आमिल बनने के लिए। अगर यही तरीके के मुताबिक आपने अगर इस अमल को आपने अगर कर लिया तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको रूहानी आमिल बना देगा। जिस टाइम अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर रूहानी आमिल बना देगा उसे टाइम आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। उसे टाइम आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपके 3 लाख रुपए आपके अर्निंग होगा। अगर हर मरीज के पास से आपने अगर 100 रुपया अगर लेने की अगर मामूल बना लिया, अगर दिन में आपने अगर 100 मरीज को अगर देखने की अगर मामूल बना लिया तो एक ही दिन के अंदर आपके 10,000 रुपये आपके अर्निंग हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर अल्लाह के हुक्म से आपके 3 लाख रुपए आपके अर्निंग होगा। उसी महीने के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही काम यानी कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े आमिल ने भी किया है। यही काम इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े माहिरीन ने भी किया है। यही काम इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े सूफियों ने किया है। अगर आपके दिल के अंदर अगर बहुत दिनों की अगर शौकिंग है रूहानी की दुनिया में आपको काम करना है तो आपके पास एकदम से तकब्बुर नहीं होना चाहिए, आपके पास एकदम से घमंड नहीं होना चाहिए, आपके पास किसी के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको किसी की यानी कि नुकसान नहीं करना है। हर बंदे के साथ आपको मोहब्बत करना है। अगर हर बंदे के साथ आपने अगर मोहब्बत करना शुरू कर दिया तो मेरे आका सल्लम भी आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा और मेरे अल्लाह भी आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। उसी टाइम तो आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से यही अमल करने के बाद आपके पास वो रूहानी ताकत आएगा, यानी कि पूरे जिस्म के अंदर आपकी नूरी नूर होगा और आपका नफ्स हमेशा के लिए मुर्दा हो जाएगा। आपकी आँखों के अंदर वो चमक अल्लाह पैदा करेगा। जिस मरीज को या मरीजा को आप देख लेंगे एक ही दिन के अंदर अल्लाह उसको शफा दे देगा। इसीलिए तो आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। यही अमल करने के बाद अल्लाह आपके इतना मानो शान बढ़ा देगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। रूहानी की दुनिया में अल्लाह आपको वो इनायत अता करेगा। अगर यही अमल आपने अगर ज़िंदगी के अगर मामूल बना लिया तो एक दिन अल्लाह आपको बेलायत तक आपको अता कर ही देगा और दूर दूर से आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए भी आ जाएगा और दूर दूर से आपके पास मरीज इतना आएगा यानी कि खाने पीने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा और आपके घर के अंदर यानी कि जमातों की जमात मरीज की यानी कि लाइन लग जाएगा। सिर्फ यही अमल आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने के बाद उस मरीज के ऊपर आपको दम कर देना है या तो मरीजा के ऊपर आपको दम कर देना है। अल्लाह के हुक्म से उसका बीमारी जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। यही इसमें आजम के जरिए से इस दुनिया के अंदर हर मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। अगर नजरेबाद किसी बच्चे के ऊपर अगर लग गया तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर इस दुनिया के अंदर किसी की अगर ला इलाज बीमारी लग गया तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर इस दुनिया के अंदर अगर बड़े बड़े उस बंदे के ऊपर अगर बीमारी लग गया तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। जादू का आप इलाज कर पाएंगे, यानी कि बंदिश की आप इलाज कर पाएंगे, यानी कि रूहानी की दुनिया में आप हर मरीज की आप इलाज कर पाएंगे। और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको इतना वो ताकत अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से अगर किसी की अगर पूरी तरह से अगर पेशाब अगर बंद हो गया है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। जिस मरीज के यानी कि इस दुनिया के अंदर बार बार नजरेबद लग जाता है, बार बार जादू टोना लग जाता है, तो सिर्फ आपको एक धागा आपको ले लेना है और एक धागे के जरिए से उसका मराज हमेशा के लिए आप बांध देंगे और हमेशा के लिए उसका नजरेबद बांध देंगे और हमेशा के लिए उसका अमल को भी आप बांध देंगे। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे
कसम खुदा की, अगर इस अमल को आपने अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया तो दुश्मन की अगर अमल को भी अगर बांधना चाहेंगे तो एक धागे के जरिए से आप दुश्मन के अमल को भी आप बांध देंगे। अगर दुश्मन की अगर जुबान को अगर बांधना चाहेंगे तो दुश्मन के जुबान को भी आप बांध देंगे। अगर मेरे बहन की अगर पेट के अंदर बहुत दिनों से अगर जादू हो चुका है या तो बहुत दिनों से उनके पेट के अंदर जिन्नत है, बहुत मर्तबा उनके हमल यानी कि गिर गया है, तो एक धागे के जरिए से उसके हमल को इस तरह आप बांध देंगे, यानी कि हमेशा के लिए आप हमल बांध देंगे और 40 दिन के अंदर उसके पेट के अंदर बच्चा भी आ जाएगा। मेरे बहन के पेट में अगर जादू होगा तो उसी टाइम जल के भस्म हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक अमल बताएंगे, खुद आपका अमल इतना वो शोर मचा देगा, किसी के पास आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे बड़े बड़े इनायत अता किया है, किसी के पास आपको जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि हर बंदे को पता चल जाएगा। आपके गांव के अंदर ऐसा एक बाबा आ गया है, आपके गांव के अंदर ऐसे एक अल्लाह के वली आ गया है, आपके गांव के अंदर ऐसा एक आमिल आ गया है, आपके गांव के अंदर ऐसा एक सूफी आ गया है, आपके गांव के अंदर ऐसा एक माहिरीन आ गया है। यानी कि जिस जगह के अंदर जाएंगे उसी जगह के अंदर आपके पास यानी कि जमातों की जमात लोग आना शुरू हो जाएगा। यही अमल की इतना ताकत है, यही अमल आपके लिए इतना शोर मचा देगा, किसी के पास आपको बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से वही इनायत अल्लाह आपको अता करेगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर आपने आज तक जो रूहानी की दुनिया में नहीं देखा, तो इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक रूहानी की दुनिया दिखा देंगे जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, जो आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाया। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको 11 दिन तक आपको नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको 11 दिन नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको 11 दिन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो एक मर्तबा आपको खाना खिला देना है। और जब भी आपको आमिल बनना है या तो आपको सोमवार के दिन से यही अमल आपको शुरू कर देना है, या तो आपको जुमे की रात से आपको यही अमल आपको शुरू कर देना है, या तो आपको पीर के दिन से आपको यही अमल यानी कि शुरू कर देना है। यही अमल आप जिस टाइम करेंगे घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने रूहानी आमिल बनने के लिए यही अमल करने के लिए आपने बैठ गया तो सबसे पहले आपको 11 मरतबा यानी कि दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं है तो उस टाइम आपको छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको पढ़ने के बाद सूरा नास आपको सिर्फ 41 मरतबा आपको पढ़ना है। और जिस तरह मैंने आपको पढ़कर बताएंगे उसी तरह आपको सूरा नास यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। कुल औजु बिरब्बिन नास, नास नास, मालिकिन नास, नास नास, इलाहिन नास, नास नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, नास नास, अल्लजी वस्वसु फी सुदूरिन नास, नास नास, मिनल जिन्नति वन नास, नास नास। यानी कि 6 जगह के अंदर आपको सिर्फ 3 मरतबा करके आपको पढ़ना है, नास नास नास। इस तरह आपको सूरा नास यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो उस टाइम आपको छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस अमल के दरमियान आपको एकदम से खतरा नहीं होगा,
इस अमल के दरमियान आपको हसार करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन यही अमल आपको शयातीन की लश्कर आपको नहीं पड़ने देगा। फिर भी आपने अगर रूहानी की दुनिया में आपने अगर इस अमल को आपने अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया, तो अल्लाह के हुक्म से जितना मैंने आपको फ़ायदा बताया, यानी कि इस दुनिया के अंदर हर मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। जितना मरीज आपके पास आएगा, एक मरीज को भी यानी कि नाकामयाबी की मुंह देखना नहीं पड़ेगा। हर मरीज को अल्लाह के हुक्म से यानी कि शफा दे देगा। यही अमल आपको ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। 7 मरतबा आपको पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। 7 मरतबा आपको सूरा फलक पढ़ना है, 7 मरतबा आपको सूरा नास पढ़ना है। जब तक यही दोनों सूरत आप ज़िंदगी की आप मामूल बना लेंगे, तब तक आप रूहानी की दुनिया में अच्छा खासा आप काम करेंगे। आपका रूहानी एकदम से ख़त्म नहीं होगा, आपका नूर एकदम से ख़त्म नहीं होगा। दिन ब दिन अल्लाह के हुक्म से आपकी इनायत यानी कि बढ़ते जाएगा। तो इस अमल से अल्लाह आपको चारों तरफ से कामयाबी अता करे और चारों तरफ से अल्लाह आपको कामरानी अता करे। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।